जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे कि हमने लास्ट सेशन में क्या दिया दिया था कि जी एक एमएसएसपी है और एक मेरा क्लाइंट है। तो मेरा जो एमएसएसपी है वो क्या है, वो s.ahmed.2021 है। ठीक है, वहाँ से मैंने एजोर लाइट हाउस को कॉन्फ़िगर किया था। जो मेरा दूसरा अकाउंट है जोजा काशान, जो कि मेरा एज ए क्लाइंट है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे आपको इस वक्त आ रही है जोजा काशान की ये मेरी ईमेल। ठीक है, इसमें मैं गया सर्विस प्रोवाइडर पे, ऑफर पे देखा तो यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद मैंने ये वाला खोल लिया अपना पोर्टल। अब देखो नोमान, आ रहा है नजर तुम्हें? हाँ हाँ, नजर आ रहा। अब देखो इसके अंदर ये मेरा s.ahmed ये क्या है, एज अ कस्टमर। मैं यहाँ कहाँ हम्म। जाऊँगा? मैं जाऊँगा कस्टमर पे। कस्टमर पे हम्म। जाने के बाद मैंने यहाँ जाके देखा तो मेरा आ गया इधर। ठीक है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी और डेलीगेशन आ गया। समझ में हाँ आई बात? ठीक है, हाँ। और उसका नाम क्या है, उसका जो मेरा कस्टमर है। अच्छा, अब अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप क्या है इस सेशन में हम क्या करेंगे कि लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस। देखो अब सेंटिनल जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक सिम सोल्यूशन है, सिक्योरिटी इंसिडेंट इन इवेंट मैनेजमेंट। जिस तरीके से स्प्लंक है, रैपिड 7 है, आईबीएम के हजारों हैं, इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का है। सेंटिनल जो है वो बिल्ट इन होता है, इसको आपने सिर्फ इनेबल करना होता है। मगर सेंटिनल से पहले लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस। अब देखो यहाँ पे जो मेरा है, यानी ये देखो मेरा जो है वो ये, इसके अंदर देखो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। यानी माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल पे जाऊंगा तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नजर आ रहा तुम्हें भी? कुछ कुछ भी नहीं है ना? हाँ। नहीं। ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से घुसा, कहां से? अपने s.ahmed.com से। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने क्लाइंट के पोर्टल पे घुस के क्या बनाना है, सेंटिनल बनाना है। ठीक है, सही है। अब उसका तरीका क्या है कि एक तो ये कि आप इसके अंदर जाओ, आरजी टेस्ट जो है कस्टमर का, उस पर क्लिक करो। अब आप ये, अब ये क्यों नहीं शो हो रहा? ये होना चाहिए। क्यों ये क्यों नहीं शो हो रहा? होना चाहिए यार, आई डोंट नो क्या मसला हो गया। बहरहाल खैर, अब यहाँ पे आपको लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस बनाया, तो सिंपल आप यहाँ लिखोगे सर्च पे जाके लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस। ठीक है, दिखा तो रहा है, कॉर्नर पे राइट पे दिखा रहा है, हाँ टॉप राइट। नहीं वो तो भी लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस बनाया। अब ये जो है, ये मेरा जो मेरे ये मेरे उसके ऊपर दिखा रहा है, ये मेरा जो अपना है। ठीक है, लेकिन मुझे अब क्रिएट करना है नया, तुम्हारी टेनेंसी पे जाके। तो मैं क्रिएट करूंगा। अब जब मैं क्रिएट करूंगा ना, देखो ये सब्सक्रिप्शन दे रहा है मेरी, एक तो ये जो है ना, ये वाली सब्सक्रिप्शन SKA ये मेरी है। अब मुझे ये कौन सी सब्सक्रिप्शन पे जाके बनाना है? पकवानिस्तान, जो मेरी जो क्लाइंट की है। मैं इसको चूज करूंगा कि भाई ये लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस जो बनाना है, ये आपने मेरी सब्सक्रिप्शन पे नहीं बनाना, बल्कि मेरे क्लाइंट के सब्सक्रिप्शन बनाना है। तो मैंने क्लाइंट से सेट किया। फिर यहाँ पे मैंने उसका नाम क्या रखा था, मेरे क्लाइंट का, उसका रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है? तो वो डिप्लॉयमेंट सेंटिनल, एक TS। एक मिनट देखता हूँ ना, रिसोर्स ग्रुप के क्या नाम है? RG डेस्ट टेस्ट ही है। ठीक है, अच्छा, चार्ज टेस्ट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर गया और एक सेकंड, ये दो दो तीन खुले हुए हैं यार, सॉरी। हाँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं आर क्या नाम था उसका यार? RG टेस्ट। RG टेस्ट है ना? हाँ, RG टेस्ट टेस्ट। हाँ, तो RG टेस्ट जो है, ये मेरे पास अभी बेसिकली मेरा रिसोर्स ग्रुप है RG टेस्ट के नाम से। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास जो है, मेरे क्लाइंट के पास ये RG टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? RG टेस्ट आना चाहिए यार, ये पुराने आ रहे, ये अलग मसला हो गया। सेंटिनल डैश RD क्यों दे रहा है ये? इस पे रिफ्रेश होता है क्या? एक सेकेंड, इस पे जो है वो ये वाला RG डैश टेस्ट का नाम आना चाहिए, कि यही है ना। सर्विस प्रोवाइडर पे जाके गया, ये मैंने अपना RG टेस्ट टेस्ट है ना, देखो ना रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने हाँ। दिया हुआ है। तो ये
आरजी टेस्ट आना चाहिए, आरजी टेस्ट नहीं आ रहा, ये एक अलग मसला हो गया। सॉरी, ये मुझे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अफगानिस्तान करो ना तुम पहले सीधी। हाँ, पकवानिस्तान नहीं कर रहा था ना, सॉरी, ये गलती हो रही थी मुझसे। वो तो मुझे जो मेरे जो रिसोर्स ग्रुप जो मेरे हैं, वो दिखाएगा जब मैंने वो सिलेक्ट किया। अब ठीक है, अब मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने इसका नाम दे दिया कि भाई LAW- पकवानिस्तान, ताकि ये पता चल जाए कि LAW किसका है, मेरा नहीं है, बल्कि SKA का नहीं है, बल्कि ये पकवानिस्तान का है। ठीक है, रीजन मैंने वही रखा। अब मैंने बना दिया, ये क्या बना दिया, लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस को मैंने क्रिएट कर दिया। ये क्रिएट हो गया। हाँ। अब थोड़ा टाइम लेगा ये। अब देखो थोड़ा ये सा ये बताओ, लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस होता क्या है? होता क्या है। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस असल में क्या होता है कि बेसिकली जो एजोर है ना, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, इसमें बहुत सारे चंक ऑफ सर्विसेज हैं। और ये जो चंक ऑफ सर्विसेज हैं, ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, यानी ठीक एक है। सर्विस है जो कि दूसरी सर्विस के साथ काम कर रही होती है। बेसिकली लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस, अगर आप यहाँ जाओ, जाके सिंपल लिखो कि व्हाट इज लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस इन एजोर, तो ये आपको बताएगा कि ये क्या है। लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस इज अ यूनिक एनवायरनमेंट फॉर लॉग डेटा फ्रॉम एजोर मॉनिटर and other Azure services such as Microsoft Sentinel and Microsoft Defender for Cloud. Each workspace has its own data repository and configuration but might combine with multiple services. जैसे मैंने कहा, बेसिकली क्या है कि लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस एक डब्बा है, एक डब्बा है जिसमें जिसमें लॉग्स की सेंट्रल रेपोसिटरी है। बेसिकली लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस जो है वो प्रोडक्ट है एजोर मॉनिटर की। एजोर मॉनिटर का काम है लॉग्स को कलेक्ट करना और एक डब्बा बनाना। अब उस डब्बे को लॉग एजोर मॉनिटर भी यूज कर रहा है, उस डब्बे को सेंटिनल भी यूज कर रहा है, इस डब्बे को डिफेंडर फॉर क्लाउड भी यूज कर रहा है, वो कोई भी यूज कर सकते हैं विद इन एजोर। समझे मेरी बात? अभी तुम्हें जब तुम आगे जब जाओगे ना तो मैं और चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मैं बता रहा था, मैंने ये अभी जो बनाई है लॉग एनालिटिक्स वर्क्स। लॉग एनालिटिक्स से दोबारा वो जो सिंपलीफाई जैसे बॉक्स है, फिर उसमें क्या है, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करिएगा। देखिए, लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस जो है ना, बेसिकली क्या है, देखें इसमें क्या होता है ये नहीं समझे कि एक ये यूं समझे कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने कुछ चीजें जी रखी हुई हैं। जी अब वो चीजें जो हैं वो दूसरी सर्विसेज विद इन एजोर यूज कर सकती हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट है एजोर मॉनिटर की, लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस का मतलब एक डब्बा। डब्बा के अंदर क्या है, जिसमें लॉग एनालिटिक्स हैं, लॉग्स हैं। जैसे लॉग्स का मैंने आपको पहले बताया था कि लॉग्स मुख्तलिफ जगह से, स्विचेस, फायरवॉल, राउटर्स, सारे लॉग्स आते हैं ना उठ उठ के। तो जी जी ऐसे ही। लॉग्स का एक डब्बा है। बेसिकली ये एजोर मॉनिटर का एक है प्रोडक्ट, उसका काम है लॉग्स को कलेक्ट करना। अब ये एक डब्बा बन गया। अब इस डब्बे को आप लिंक कर दोगे सेंटिनल से, फिर ये काम करेगा। सेंटिनल बगैर लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के काम नहीं करता। अब ये चीजें आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको चीजें खुलेंगी। अभी मैं क्या बता रहा था नोमान कि हाँ। कि मैंने जो है ये जो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाई है अपने MSSP के पोर्टल पे जाके बनाई है, मगर ये मैंने MSSP के पोर्टल पे बनाई है, अपने क्लाइंट के सब्सक्रिप्शन को यूज करी है। समझे? यानी अगर मैं यहाँ जा, अब देखो मैं फर्ज करो मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। अब बनाने के बाद मैं अपने क्लाइंट पे, यानी मैं अपने जो है वो जो मेरा जो कस्टमर है, जो मेरा हाँ। हाँ कस्टमर है ना, अब देखो यहाँ पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मेरी ये लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस जो मैंने बनाई है ये आ जानी चाहिए। ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करो कि देखो आ गई, LAW पकवानिस्तान आ गई। हाँ 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 हाँ। हालांकि मैंने ये और बनाई, टाइप भी लिखा हुआ आ रहा है कि लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस है। और ये मैंने बनाई कहाँ से, ये मैंने अपने कस्टमर के अकाउंट से नहीं बनाई है, ये मैंने अपने मेन MSSP पे जाके बनाई है। समझे मेरी बात? अभी देखो लेकिन यहाँ, हमारा कस्टमर देख सकता है। अभी देखो यहाँ पे सेंटिनल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे सेंटिनल पे कुछ भी नहीं है ना, यानी नहीं। कस्टमर पे। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा कि मैंने पहले लॉजिस्टिक वर्क नहीं, अब मैं अपने कस्टमर के मेन पोर्टल से ही जाके, यानी ये मेरा है ना ये यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा अब मैं लिखूंगा सेंटिनल, सिंपल सेंटिनल लिखूंगा मैं। ये माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल आ गया। हाँ।
अब ये जो मेरे अब ये जो मेरे जो सेंटिनल बने हुए ये मेरे अपने हैं, यानी S.Ahmed के अपने सेंटिनल है नहीं, मुझे एक नया सेंटिनल बनाना है जो मेरे क्लाइंट पे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्रिएट कर दिया तो नाउ ये मैंने जो बनाया था ना LAW पकवानिस्तान का, अब मैं हाँ, इसको यहाँ पे मैंने सिर्फ इस पे जाके कर्सर रख के सिर्फ क्लिक किया है तो अब आए। अब क्योंकि ये कह रहा है ऐड माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल टू अ वर्क स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल जो है वो एक ओ, वर्क स्पेस पे ही लिंक होती है, ठीक है। मैं यहां से भी सही। जाके अपना बना सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाने के लिए अलग से बना दिया। अब ये बनी हुई है और इसकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है, ये अच्छा, पकवानिस्तान। एक चीज और, वर्क स्पेस, लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस पे और कौन सी यूज इसकी एज्योर की चीजें तुम ऐड कर सकते हो? भाई और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। ये बेसिकली ये एक डब्बा है जिसमें एनालिटिक्स है, ये कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा, ठीक। आप जिसमें इसको परमिशन दो। ये बेसिकली एजोर मॉनिटर की प्रोडक्ट है। अब देखो मैंने ये कर लिया, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। सिंपल, मैंने ऐड कर लिया, अब ये ऐड हो रही है। एडिंग माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। ये जो पकवानिस्तान है, ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है, ये मेरे क्लाइंट की सब्सक्रिप्शन है, ये मेरी सब्सक्रिप्शन नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। अब जब मैंने जाके ये किया, अब देखो मैंने इसको जाके मिनिमाइज कर दिया। अब जब मैं यहाँ जाके देखूंगा अपने कस्टमर पे जाके देख, अब देखो अब मैं यहाँ पे इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल आ जानी चाहिए। ये सही है। देखो, ये इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। जरा ये आ गई, जी। आ गई। हाँ, हालांकि ये आ मैंने गई। बनाई कहाँ पर है, तुमने अभी अपने एमएसएसपी पे बनाई है? मैंने एमएसएसपी बनाई है, लेकिन मैं अपने एमएसएसपी से घुस के अपने क्लाइंट के पोर्टल पे आ गया और मैं अपने क्लाइंट के पोर्टल पे चीजें बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मुझे इजाजत दी हुई है थ्रू सर्विस प्रोवाइडर। समझ रहे हो बात, जो तुमने वो जो फाइल अपलोड की थी, सही है, सही समझ है, रहे हो। सही है, सही तो है। नाउ हाँ, ये सेंटिनल जो है वो रेडी टू स्टार्ट है, ये मेरे कस्टमर पे है, हालांकि पहले नहीं था। हाँ, अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये है सेंटिनल। बेसिकली यहां से सेंटिनल, ये सेंटिनल का मेन कंसोल है, ठीक है। अब हम्म, इसमें कोई इवेंट्स, कोई चीजें कुछ भी नहीं है, मतलब ये सेंटिनल है खाली एक। अब ये रेडी टू यूज हो गया। अब यहाँ पे अब आप जो क्या करोगे, अगला जो होगा, अगला लेसन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ठीक स्टेप है। बाय स्टेप अब अगले उस लेसन पे आप क्या करोगे, अगला जो काम होगा वो डेटा कनेक्टर पे क्लिक करोगे आप। डेटा कनेक्टर पे क्लिक करके यहाँ पे अब आप जो है वो लॉग इंजेस्ट करोगे। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो हैं, जो आपके यानी आपकी कंपनी है, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, राउटर्स हैं, और आईडीएस है, आईपीएस है, यानी पूरी कंपनी का जितना भी नेटवर्क है, वो सारा डेटा आप यहाँ से जाके जाके आप जो ना करोगे। पहले नॉर्मली क्या होता था, यहाँ पे आप लिखते थे, एक से आपने लिखा सिस लॉग, वो आ जाता था नीचे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? ये इन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि भाई डेटा कनेक्टर विद कंटेंट सोर्स इज इक्वल टू गैलरी कंटेंट हैव बीन रिमूव्ड। पहले यहाँ पे होता था, लेकिन अब उन्होंने रिमूव कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ऑल द रिमूव्ड कंटेंट एंड मोर इज अवेलेबल इन कंटेंट हब। आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप पहले कंटेंट हब पे जाओगे, ठीक है। हाँ, कंटेंट हब पे जाने के बाद, उसके बाद फिर अब आप यहां से डेटा कनेक्टर लोगे, यहां से डेटा कनेक्टर लोगे आप, और वन बाय वन जो है उसको आप क्या करोगे, इंस्टॉलिंग 5 आइटम्स। अब ये पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहां पे देखो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई, यानी ये फर्ज करो यार, यहाँ पे इसके जो ना वो डेटा कनेक्टर है, यहाँ पे वो क्लिक करोगे फिर वो आगे आएगा। अभी इसको रहने दो यार, ये लंबा हो सही है, जाएगा बहुत। ये ठीक है, ये ठीक। ये लेसन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल तुमको जो मैंने बताया ना, अभी तुम इसकी जाके प्रैक्टिस कर लो अपना खुद पे, जो मैंने किया ना तुम्हारे सामने। हाँ, मैंने कैसे किया, आप देखो, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है ना, हाँ, ठीक है ना। पहले इसके पास मैंने तुम्हें दिखाया था ऑल रिसोर्सेज में, इसके पास कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। अब इसके पास जो है वो एक लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनी हुई आ रही है। अब इसके पास ये ऑटोमेटिकली इसने सिक्योरिटी इनसाइड जो है ना ऑटोमेटिकली बिल्ट इन कर दिया है ना। और अब आप यहाँ जाके देखो तो ये माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में इसकी यानी लॉग इन वर्कस्पेस आई है। हालांकि ये आपने बनाई कहाँ पर है, ये आपने अपने एमएसएसपी में आपने बनाई है? एमएसएस पे बनाई, आपने बनाई यहाँ पे थी। हाँ, आपने बनाई कहाँ पे थी, आपने बनाई यहाँ पे थी, और ये आया उधर है। बात समझे ना आप। सही है। ये तुम वीडियो भेज दो जरा यार, रिकॉर्डिंग कर ली है तो तुमने। अब देखो मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल पे जाऊंगा,
अब देखो यहाँ पे मेरे 3 आ गए। अब देखो ये मेरा एमएसएसपी है ना, अब देखो मेरी बात सुनो। एमएसएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि ये मेरी एमएसएसपी, अब मेरा यानी एक मेरा क्लाइंट है पकवानिस्तान, अब मेरे यहाँ पे और भी क्लाइंट हो सकते हैं, यानी हम्म कोई दूसरी कंपनी है, यानी कुछ भी आप नाम दे दो, यानी अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, यानी एबीसी कंपनी है, कोई और कंपनी है, कोई भी मोटर्स है, कुछ भी है, यहाँ पे लाइन से। अब मैं क्या करूँगा, हम आप क्या करोगे रियल वर्ल्ड में क्या करोगे, अब ये जो मेरे ये जो दो है ना, ये जो SKALAW और SOC, ये मेरे अपने यानी मेरे अपने एमएसएसपी के अपने सेंटिनल हैं। समझे बात मेरी? क्योंकि एमएसएसपी के अपने आप को भी तो सिक्योर करना है ना, अपनी कंपनी को। समझे? उसके इसके अलावा दूसरे कस्टमर भी हो सकते हैं, दूसरे क्लाइंट भी हो सकते हैं, तो तो क्या होता है। काशन भाई यहाँ पे एमएसएसपी के पास दो सेंटिनल किस चीज के लिए हैं? एक तो चलो अपने लॉग्स को खुद स्टोर करके वो रीवेरीफाई करेगा या गो थ्रू करेगा, दूसरा सेंटिनल बनाने का मकसद क्या है? ये मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए बनाया था यार। अच्छा। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि ये बेसिकली यहाँ पे आप आए और आपके पास देखो, ये देखो ना, जो मैंने एजो लाइट हाउस किया था, एजो लाइट पे आपने कस्टमर किया, तो ये आपके पास कस्टमर आ गया कि भी अभी आपके पास एक कस्टमर है, और इस कस्टमर ने आपको क्या डेलीगेट किया। जरूरी नहीं है कस्टमर पूरा पूरा चीज आपको डेलीगेट कर दे, कस्टमर ने आपको ये रिसोर्स ग्रुप डेलीगेट किया हुआ RG टेस्ट के नाम से। समझे मेरी बात? अब आप जो भी अच्छा। चीज, हाँ, अब आप जो भी चीज सही बनाओगे, सही। अब आपने यहाँ पे घुस के बना दिया, और बनाने का तरीका मैंने आपको इस लेसन में बना दिया कि आपने पहले लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनानी है, फिर लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाने के बाद जब आप जाओगे तो आपने वो सब्सक्रिप्शन यूज करनी है अपने कस्टमर की, यानी पकवानिस्तान की। ठीक है ना? और फिर उसके बाद आप जो ना सेंटिनल बनाओगे, तो फिर ये यानी ये जो सेंटिनल है यहाँ पे, ये सेंटिनल, अब देखो, अब आप यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब आप कस्टमर के अंदर घुसे हुए हो। समझे बात मेरी? देखो ये क्या कह रहा है, सही। ये मैंने जो हाईलाइट किया क्या कह रहा है, ये LAW पकवानिस्तान, यानी आप ठीक है। अपने पोर्टल से घुस के कस्टमर के पोर्टल पे चले गए। समझे बात मेरी? ठीक है। तो यानी ये हो गया सिलसिला। और आपने जाहिर सी बात है, जो आपने जो अपना यानी जो इसकी जो ब्यूटी है वो ये है कि आपने जो 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 डेलीगेट किया हुआ है, अपने किसको किया हुआ है, TS सेंटिनल इस ग्रुप को किया हुआ है। ये आपका ग्रुप है, ये आपका ये आपका ग्रुप है, TS सेंटिनल डिप्लॉयमेंट ग्रुप है, और ये आपने इसको रोल दिए हुए हैं सारे। ठीक है? अब आप यानी फर्ज करो, अब फायदा इसका क्या होता है कि अब आप इस TS सेंटिनल डिप्लॉयमेंट ग्रुप पे जाके देखो इसमें कितने मेंबर्स हैं। इसमें इस वक्त जो ना 2 मेंबर हैं। सही है? एडम पे। तो अब मुझे कोई फर्ज करो कोई बंदा ऐड करना है, तो मुझे अपने क्लाइंट को तंग करने की जरूरत नहीं है कि भाई हम। अच्छा काशान, एक बात काट रहा हूँ। जैसे तुमने यहाँ पे एडम में तो सैयद काशान डाला हुआ है ना, मैंने अपना जो है एक रिसोर्स ग्रुप जो था वो डाला था जो कि नोमान शेख के नाम से था, और दूसरा वर्चुअल मशीन थी वो भी डाली हुई थी मैंने उसमें। तो वो वो तो दोनों यार, वर्चुअल, वो भी आ सकता है। हाँ, ग्रुप में तो आप कुछ भी डाल दो ना, एप्लीकेशन डाल दो, डिवाइस डाल दो, लेकिन आमतौर पे बंदे डालते हैं। क्योंकि अच्छा। बंदे काम कर रहे हो। तो अब फायदा क्या होता है इसका कि यहाँ पे जाके मुझे कोई बंदा ऐड करना है, तो मुझे अपने ये जो मेरा कस्टमर है ना, इसको मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है कि भैया हमारा एक बंदा ऐड हो गया, क्या पता उसको आप उसको ऐड कर दो। आपको उसको बार बार तंग करने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात? आप यहाँ पे जाके सिंपल अपना ऐड करोगे, ऐड मेंबर कर दो, आपको अपना ग्रुप बना दो। आपने एक मेंबर और ऐड कर दिया मिसाल के तौर पे, आपने ये देखो ना, अब इसमें सब आ गए ना, इसमें एप्लीकेशंस भी आ गई, इसमें आपके हाँ यूजर्स भी आ गए, हाँ इसमें आप हाँ सब हाँ आ गए, हाँ। ग्रुप्स भी आ गए। अब मैंने फर्ज करो कि एक बंदे को, और ये जो ना सैयद सलमान, इस पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने 2 क्लिक मारे, अब ये मेरा तीसरा बंदा भी इधर आ जाएगा। समझे बात मेरी कि नहीं समझे? हाँ। मुझे अपने कस्टमर को बोलने की जरूरत नहीं है कि यार हमारा एक बंदा और आ गया है, आप उसको भी ऐड कर दो। अब इसमें आ क्यों नहीं रहा? रिफ्रेश किया मैंने, ऐड कर तो दिया, इसमें आना चाहिए, आ गया। आ गया। आ गया आ ना गया। सही सलमान? अब अगर फर्ज हाँ। करो कि मुझे मुझे जो ना वो डिलीट करना है, एडम स्मिथ को डिलीट करना है एक मिसाल है, तो मैंने इसको सिलेक्ट ये किया और जाके मैंने हाँ। रिमूव कर दिया। वरना ओके। पहले क्या होता था, अपना रिजवान भाई आपने तो काम किया होगा, आपको तो पता ही होगा ना, पहले जी 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 यानी कस्टमर आपके अपनी टेनेंसी पे आपको अकाउंट बना के देता था ना, ऐसे ही होता था ना? जी हाँ? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कंट्रोल उनके पास होता था। कंट्रोल उनके पास होता था, वो फिर आपको अकाउंट बना के देते। अच्छा भाई, आप बोलते थे यार हमारा एक बंदा और आ रहा है, आप उसको भी अकाउंट बना के दे दो, वो उसका भी अकाउंट बना के फिर आपको देते थे आपके, फिर आप उसको देते थे, फिर आप यूज करते थे। फिर वो बंदा चला गया, फिर उसको आपको आपको बोलना यार हमारा बंदा चला गया। अब यहाँ पे आपके पास कंट्रोल आ गया।
एजोर आप लाइट, जी आप क्लाइंट की टेनेंसी में खुद घुस सकते हैं। आप गारंटी टेंस घुस सकते हो। आपका जो एडमिन होगा, यानी जो इस वक्त मैं एडमिन हूं, मैं किसी भी बंदे को ऐड कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, मुझे बार बार तंग करने की जरूरत नहीं है। और मैं नहीं अपने कस्टमर पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे मेरे लाइन से जो ना 100 कस्टमर, अगर फर्स्ट को मेरे 100 कस्टमर है तो यहाँ सारे 100 कस्टमर आ गए। अब इन 100 कस्टमर में कितने डेलीगेशन, ये सारी इधर आ गई मेरे पास। तो ये है एजोर लाइट हाउस की ब्यूटी, जिससे काम जो ना बड़ा यानी आसान सा हो गया है। समझ रहे बात? सही है। जी तो ये मेरे ख्याल से आज का ये, चलो ये हो गया, और इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये मैं रिकॉर्ड कर, इसको ये रिकॉर्डिंग भेज देना यार प्लीज जरा। मैं इसको स्टॉप तो करने दो, ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है फिर।